शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो रैंकाइन साइकिल के बारे में नहीं देखा है तो आप उसे जाएं ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और कुछ बेसिक थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है, सबसे पहले आता है हमारा बॉयलर। तो बॉयलर क्या करता है कि जो लिक्विड होता है उसे वेपर में कन्वर्ट करता है, फिर जाता है टरबाइन में, टरबाइन में जाता है, फिर टरबाइन में जो भी हमें वर्क करना रहता है यहाँ से हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आता है ये कंप्रेसर में, फिर कंप्रेसर से आता है पंप में। पंप क्या करता है, कंप्रेसर में क्या होता है कि जो वेपर फॉर्म से वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर यहाँ से आता है पंप में, फिर पंप क्या करता है, वापस से इसको भेज देता है ऊपर बॉयलर में। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। तो अब हम लोग देखते हैं, याद रहे यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पर एंट्रोपी चेंज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हीट एडेड हो रहा है ना रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी एंट्रोपी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ भी पंप भी क्या कर रहा है, बस इसे ऊपर पहुँचा रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो फिर हम लोग आते हैं इसके TS PV एंड HS डायग्राम के बारे में देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर एंट्रोपी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर इसका वेपर डोम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि देखिए दो जगह पे हो रहा है। यहाँ पर वर्क डन बाई टरबाइन और वर्क डन बाई, हम लोग पिछले वीडियो में क्या किए थे, वर्क डन बाई टरबाइन देखे थे, और यहाँ पे क्या था, वर्क डन बाई ये पंप। ठीक है, तो फिर अगर हम लोग इसका अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो फिर वो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये बॉयलर का इस तरह से बनेगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है हमारा ये कंप्रेसर का कुछ इस तरह से, तो ये प्रेशर ऑफ बॉयलर, प्रेशर ऑफ कंप्रेसर, ये बन गया। तो हम लोग अगर यहाँ पर इस डायग्राम में बात करना चाहते हैं तो फिर हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये 1 है, क्योंकि यहाँ से बॉयलर से हीट मतलब ये गर्म हो गया है, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 1 से 2 पर जा रहा है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एंट्रोपी है, चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एकदम सीधी, ये इस तरह से नहीं, एकदम सीधी ऐसे लाइन आएगी यहाँ पर नीचे। ठीक है, फिर ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पर होगा। यहाँ पर अब होगा, हो क्या रहा है, कंप्रेसर में हीट रिजेक्ट हो रही है, तो ये ऐसे कुछ है, ये ऐसे नीचे, तो यहाँ पे क्यू आउट होगा। फिर यहाँ से क्या होगा, हम लोग थर्ड स्टेज पे आ गए। अब थर्ड स्टेज पे क्या होगा कि हमें फिर से दोबारा से इसमें वो इसे ऊपर भेजना है पंप के द्वारा दोबारा से, तो बॉयलर के पास भेजना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है ये चूँकि, तो यहाँ पर भी ये जो आइसेंट्रोपिक है ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर भी ये कुछ इस तरह से सीधा होगा। तो यहाँ से हम लोग आ जाएंगे ये इससे अपने फोर्थ स्टेज पे, यहाँ पे बॉयलर में पहुँच गए, ये बॉयलर में आ गए हम लोग। फिर बॉयलर में क्या हो रहा है, हीट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू इन, हीट यहाँ से आ रही है, फिर यहाँ से बाहर जा रही है। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हों यहाँ पर। और फिर अब हम लोग आते हैं इसके PV डायग्राम के ऊपर। तो PV, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो ये बना लेते हैं इसका वेपर डोम। ठीक है, और हमें जैसा कि पता है कि चूँकि प्रेशर कांस्टेंट रहता है यहाँ पर बॉयलर में, फिर उसके बाद कंप्रेसर में, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रेशर एट बॉयलर, चूँकि ये कांस्टेंट रहेगा, और फिर उसके बाद प्रेशर एट कंप्रेसर, ये भी एक कांस्टेंट ही रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले तो होगा क्या कि हम लोग डायग्राम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये 1 होगा हमारा पहला पॉइंट, जहाँ पर हम लोग का ये जो है ये टेम्परेचर वो हो रहा है,
रेस किया जा रहा है, तो टेम्परेचर रेस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ इस तरह से सेकेंड स्टेज पे जाएगा, कुछ इस तरह से सेकेंड स्टेज पे। और यहाँ पे क्या होगा कि टरबाइन वर्क भी करेगा, बीच में रास्ते में यहाँ पे टेम्परेचर रेज हो रहा है, फिर उसके बाद ये टरबाइन पे जा रहा है, फिर टरबाइन यहाँ पे कुछ वर्क कर रहा है, तो यहाँ से वर्क डन बाई टरबाइन यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा। फिर यहाँ से आते हैं हम लोग, बैक आते हैं, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे सेकेंड से थर्ड स्टेज में। बीच में हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में क्या हो रहा है कि यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है हमारी, तो ये थर्ड स्टेज में आ गए। हीट रिजेक्ट होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा हम लोग का घटेगा, और चीज़ें जो लिक्विड है वो वापस लिक्विड में आएगा, तो लिक्विड और कम्पैक्ट होगा ना गैस के कंपैरिजन में, तो वॉल्यूम जो है हमारा ये घटेगा। जो वॉल्यूम है ये तो घटेगा, लिक्विड जो है गैस के कंपैरिजन में और कॉम्पैक्ट रहेगी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग चले जाएंगे अपने लास्ट स्टेज में, फोर्थ में, जो कि होगा क्या, पंप पे हम लोग आ जाएंगे। फिर पंप से हम लोग का क्या होगा कि वापस से ये बॉयलर को भेजेगा, फिर उसके बाद पंप से हम लोग वापस बॉयलर में जाएंगे, फिर बॉयलर अपना हीट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये जो है ये वो कन्वर्ट होगा, और ये रहा, सॉरी, ये पंप में यहाँ पे काम करेगा 3 से 4 में, इसको भेजेगा। तो भेजेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, इसका कुछ प्रेशर यहाँ पे लगेगा तभी ना ऊपर उठेलेगा, इसे ऊपर भेजेगा अपना, फिर यहाँ से ये जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आता है, ये पीवी डायग्राम हमारा इस तरह से बनता है। और फिर लास्ट में आते हैं हम लोग एचएस डायग्राम। ये भी डायग्राम बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे टेम्परेचर वाला है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हीट भी बढ़ेगी, तो बिल्कुल यही डायग्राम इसमें भी रहेगा, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेपर डोम बना लेते हैं, फिर उसके बाद से यहाँ से ये प्रेशर ऑफ ये हो रहेगा बॉयलर, फिर उसके बाद आएगा प्रेशर ऑफ कंप्रेसर, ये हमारा बन जाएगा। ये हमारी पहली स्टेज रहेगी, ये हमारा डायरेक्ट आएगा नीचे, क्योंकि ये एंट्रोपी है, एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारी थर्ड स्टेज हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आउट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्थ स्टेज आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, क्यू इन होगा, यहाँ पर भी इसमें भी ये था क्यू आउट, यहाँ पे भी क्यू इन। ओके, आई होप सो गाइस आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से मैं डिक्टेट कर देता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया है, जो पहली वीडियो है उसे आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। ये बॉयलर, टरबाइन, कंप्रेशर और प्रेशर, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने ये 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली रैंकाइन साइकिल में, तो इसी से रिलेट करते हुए हमने ये सारे डायग्राम्स बना रखे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ये टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। तो यहाँ पे क्या कर रखा है कि ये जो प्रेशर ऑफ वो बॉयलर है वो चूँकि यहाँ से कांस्टेंट रहेगा, फिर इसका कंप्रेसर का इसका भी हमारा कांस्टेंट रहेगा प्रेशर। तो फिर होगा क्या कि यहाँ से ये इस तरह से जा रहा है, अपने पहले स्टेज से सेकेंड स्टेज में आएगा, फिर सेकेंड से ये यहाँ पे प्रेशर डाउन होगा, फिर उसके बाद से हीट निकलेगी यहाँ से, फिर निकलेगी तो फिर वापस से हमारा ये एंट्रोपी थोड़ी कम होगी, फिर उसके बाद से यहाँ पे 3 से 4 जाएंगे, फिर 4 से 1 वापस। बिल्कुल इसी तरह से ये जो ऐसा डायग्राम है, बिल्कुल इसी तरह का ये भी डायग्राम है, और ये बीच में ये हमारा है पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो फॉर फर्दर टॉपिक ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग।